रैशनलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आप सीखते हो क्लास 9th में सबसे पहली बार और यूज करते हो जब तक आप मैथ्स पढ़ते हो। तो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको रैशनलाइजेशन एक ही वीडियो में, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हमारा मोटिव है हर बच्चे को मैथ समझ आनी चाहिए और वो तब आएगी जब हम मैथ्स को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप मैथ्स के किसी भी फील्ड से हो। रैशनलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके काम कहीं ना कहीं जरूर आ रहा होगा। तो आओ जल्दी से सीखते हैं रैशनलाइजेशन का मतलब। रैशनलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है रूट को डिनोमिनेटर से हटाना। रूट को डिनोमिनेटर से हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। और आओ सीखते हैं इस प्रोसेस को बिल्कुल बेसिक से। आपके सामने पहला क्वेश्चन रैशनलाइजेशन पे, जहां पर रूट डिनोमिनेटर में है और रूट को डिनोमिनेटर से हटाना है। और आओ सीखते हैं रूट को डिनोमिनेटर से कैसे हटाते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, जो भी रूट आपके डिनोमिनेटर में होगा, मैं दोबारा बोलता हूं, जो भी रूट आपका डिनोमिनेटर में होगा आपको कुछ नहीं करना, उसी रूट से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और उसी रूट से डिवाइड भी करना है। कितना सिंपल है, 1 इंटू रूट 2 हो गया रूट 2, बट रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया, 2 इज योर फाइनल आंसर। कितनी आसान सी बात है। रूट्स को जाने बिना आप इस टॉपिक तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप रूट्स को नहीं जानते तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स हमारी बेसिक मैथ सीरीज में एक बहुत अच्छी वीडियो है, जिसको सीखने के बाद आपको रूट्स के बारे में सब पता चल जाएगा और उसको जानने के बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हो। मगर यहाँ पर हम सीखेंगे सिर्फ रैशनलाइजेशन, मतलब रूट को डिनोमिनेटर से हटाना। और रूट को डिनोमिनेटर से अगर हटाना हो तो हमें उसी रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। एक और क्वेश्चन से सीखते हैं कैसे। तो ये है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है 3/√5, मतलब रूट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से रूट को हटाओ। और हटाने के लिए हमने √5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और √5 से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर 3 इंटू √5 हो गया 3√5 और नीचे √5 इंटू √5 हो गया 5, और यही है मेरा फाइनल आंसर। तो जल्दी से देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और इस चीज को अपने दिमाग में पक्का करते हैं। तो आप देखते हैं √3 फिर डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप सबको पता है हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। और सबको पता है 18 मतलब एक नंबर और रूट कभी मल्टीप्लाई नहीं होते। नंबर नंबर लिखा जाता है और रूट रूट लिखा जाता है। और नीचे आ गया √3 इंटू √3 3 होता है। और आपने कहा ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 18 से कैंसिल होता है और आंसर आ गया 6√3। ये आपका फाइनल आंसर है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया। 3 और 5 कैंसिल नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पर ये कैंसिल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में आंसर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आपको सिंप्लीफाइड आंसर ही टीचर को देना है। आओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है 56/√7। आप भी मुझे आंसर दे सकते हो, मेरे से पहले आंसर निकालो और जल्दी से मुझे बता दो इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो नीचे √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड। ऊपर आ गया 56√7 अपॉन √7 इंटू √7 7, और 7 गया 56 से कितने पर, 8 √7 आपका फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आप जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इस चीजों को और पक्का करने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास ऊपर एक नंबर ना होकर के 2 नंबर्स हैं, मतलब √5 + 2 2 नंबर्स हैं ऊपर प्लस में, और नीचे एक अकेला रूट है हमेशा की तरह। तो आओ इसी रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो आप सबको प्रोसेस पता है, आओ जल्दी से देखते हैं ऊपर क्या होगा। देखो कितनी सिंपल सी बात है, एक गेस्ट घर के बाहर है और घर के अंदर 2 लोग हैं, √5 और 2। तो ये गेस्ट ने बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, ये गेस्ट आपसे मिला और घर के दूसरे मेंबर से भी मिलेगा। तो घर के बाहर का आदमी घर के सभी आदमियों से मिलेगा, मतलब ब्रैकेट जब ओपन होगी तो बाहर का नंबर अंदर के दोनों नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे अंदर, सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो √3 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा √15। और प्लस √3 जब 2 से होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, नंबर और रूट एक साथ लिखे जाएंगे तो आएगा आंसर 2√3। और नीचे √3 इंटू √3 होता है
आप सबको पता है 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। फिर रूट डिनोमिनेटर में, और जब जब रूट डिनोमिनेटर में होगा हम उसी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, और यही हम सीखते आ रहे हैं अभी तक। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड। ध्यान से मेरी बात को समझो, ऊपर रूट बाहर है ब्रैकेट के, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। रूट टू से होगा 2 आएगा, प्लस रूट 3 से होगा रूट 6 आएगा, और नीचे रूट टू मल्टीप्लाई होंगे 2 आएगा। रूट डिनोमिनेटर से हट गया, यही हमारा मेन मकसद था। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं। देखो बेटा, 2 से कैंसिल तभी होगा जब ऊपर 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा। जब तक ये 2 मल्टीप्लाई में नहीं होगा तब तक 2 नीचे से कैंसिल नहीं होगा। ये 2 प्लस में है, प्लस का 2 कभी भी डिवाइड नहीं होता, इस बात को याद रखना। इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आए हैं, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप सबको पता है नंबर और रूट प्लस भी नहीं होते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो आओ और अच्छी तरह सीखते हैं रैशनलाइजेशन को एक डिफरेंट क्वेश्चन से। अब हमारे क्वेश्चंस चेंज होने वाले हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब डिनोमिनेटर में अकेला रूट ना हो, रूट के साथ कोई और रूट हो, या रूट के साथ कोई नंबर हो, या तो प्लस में या फिर माइनस में, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया कि आपको सिर्फ रूट 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, बल्कि नीचे जो भी साइन है इसका ऑपोजिट साइन कर दो। तो मल्टीप्लाई भी करना है रूट 10 प्लस 3 से, और डिवाइड भी करना है रूट 10 प्लस 3 से। तो जो भी नीचे साइन होगा, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, उसके ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर नीचे माइनस का साइन है तो प्लस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखते हैं ऊपर क्या हुआ। 1 इंटू ये पूरा हुआ रूट 10 प्लस 3, और नीचे क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप सबको पता होना चाहिए। आप सब आइडेंटिटीज जानते हो, और आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a है रूट 10 और b है 3, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब रूट 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो आपने कहा सर ठीक है समझ गए। तो ऊपर आ गया रूट 10 प्लस 3, मगर नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया रूट 10 का स्क्वायर, और रूट 10 का स्क्वायर होता है 10, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। रूट 10 का स्क्वायर का मतलब रूट 10 इंटू रूट 10, और रूट 10 इंटू रूट 10 होता है रूट 100, और रूट 100 का आंसर होता है 10। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। इसलिए मैं पिछले क्वेश्चनों में रूट 2 इंटू रूट 2 को 2 लिख रहा था, रूट 3 इंटू रूट 3 को 3 लिख रहा था, रूट 5 इंटू रूट 5 को 5 लिख रहा था। तो रूट 10 का स्क्वायर का मतलब रूट 10 इंटू रूट 10 विच इज इक्वल टू 10। तो अभी भी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं हुआ। रूट 10 प्लस 3 और नीचे आ गया 1, जो कि हम नहीं लिखते, और ये है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 2 रूट आ गए नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की कोई बात नहीं है। प्लस का साइन है, ऑपोजिट साइन, जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन से 5 माइनस 3 रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहां पर ऊपर आ गया 8। आपने कहा क्यों सर, 8 ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर देना, कर देना, मैं नहीं मना कर रहा, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो। क्या पता डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर आ जाए जो 8 से कैंसिल हो जाए। तो सर क्या करें? मैंने कहा 8 बाहर लिखो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो रूट 5 माइनस रूट 3। कि भाई 8 ब्रैकेट के बाहर है और दोनों से मल्टीप्लाई बाद में हो जाएगा, जब हम नीचे का डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेंगे। और नीचे क्या आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर, आप सबको पता है, माइनस बी स्क्वायर। अभी आगे की वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्लास 9th का एग्जाम हो। आप देखना आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी वीडियो है ये, पूरी देखकर जाना इस वीडियो को। रैशनलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैच टू दी हाईएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन सीख कर जाओगे आप। तो आओ देखते हैं इधर क्या हुआ। 8
√5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब क्या हुआ सर? देखो 8 बाहर है, √5 माइनस √3 और अपॉन में क्या आ गया? 5 माइनस 3 क्या होता है? 5 माइनस 3 तो 2 होता है और ये 2 8 से कैंसिल हो गया। कितने पर? 4 पर। तो आंसर आ गया 4 √5 माइनस √3 और अब हम ब्रैकेट खोल देंगे 4 √5 माइनस 4 √3 इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और रैशनलाइजेशन को और करीब से जानते हैं। अब क्या हुआ? अरे ये क्या है? आपने कहा छोड़ो, ऊपर क्या है आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या है आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है? दो रूट आ गए, दो नंबर आ गए प्लस में, तो उनके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, उनके ऑपोजिट साइन से डिवाइड, बात ही खत्म। बस इतना ही तो हमने सीखा है। तो हमने कहा इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से और डिवाइड भी करेंगे √3 माइनस √2 से। अब आपने कहा सर ऊपर क्या होगा? मैंने कहा सोचो, x इंटू एक्स क्या होता है? x इंटू एक्स क्या होता है? आपने कहा सर एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा? आपने कहा सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। मैंने कहा बस सीधी सीधी बात है, ऊपर ध्यान से देखो, √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 सेम नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाता है? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। और नीचे क्या होगा? वही सेम बात, a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब √3 इंटू बी मतलब √2 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप सब जानते हो, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। और a √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, और ये क्या आ गया? √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ऐसे ही आ जाएगा 2√6 और नीचे क्या आएगा? 1 जो कि हम नहीं लिखते, चलो लिख दिया कोई बात नहीं। इज इक्वल टू क्या आया? 3 प्लस 2 5 5 माइनस 2√6 आपका आंसर आ गया। कितना अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था। आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सीखते हैं रैशनलाइजेशन को आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 7 माइनस 3√5। रैशनलाइजेशन करते हुए सबसे पहले नजर डिनोमिनेटर पे ही जाती है और जानी भी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर ही डिसाइड करेगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करना है। तो हमने कहा 7 माइनस 3√5, कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3√5 से और डिवाइड भी किससे करेंगे? 7 प्लस 3√5 से। और यहां पर 7 प्लस 3√5 इंटू 7 प्लस 3√5 हो गया 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। तो बस इस बात को याद रखना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस आपको चीजें समझ आने लग गई होंगी, वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगले सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ करना, मेरे से पहले करने की कोशिश करना और सही आंसर तक पहुंचना। तो आप जल्दी से देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 7 इंटू 3√5 और डिवाइड में आ गया ए 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड √5 का स्क्वायर इज 5। तो 9 इंटू 5 इज 45। याद रखना, भूलना मत, पहले 3 का स्क्वायर करो मन में 9 हो गया, √5 का स्क्वायर करो 5 हो गया, 9 इंटू 5 45 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 45 प्लस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 42√5 आ गया। अब ये आ गया 49 माइनस 45 4। आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा पहले इनको प्लस करो, 49 प्लस 45। अब देखो प्लस करना कोई मुश्किल नहीं होता बेटा,
40 प्लस 40 80, 89 एंड 5 94, 94 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 4। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपने कहा सर क्या करूं, इसको 94 से काट दूं? मैंने कहा नहीं, गलत गलत। आपने कहा सर 2 2 जा और 2 47 जा, नहीं, ये गलत स्टेप है, यही गलती हम सारे बच्चे करते हैं। अरे यार, मैथ्स को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाओ बेटा। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, कोई नंबर डिवाइड तब होगा, उस नंबर से होगा जो नंबर मल्टीप्लाई में हो। प्लस के नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। आपने कहा सर अब फिर मैं 2 को कैंसिल करना चाहता हूं 4 से। मैंने कहा एक काम करो, अगर आप 2 को 4 से कैंसिल करना चाहते हो तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में ले आओ। आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाई में कैसे लाऊं? मैंने कहा 2 कॉमन लेके, 2 कॉमन लेके। आपने कहा सर 2 ही कॉमन क्यों लूं, मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। मैंने कहा 4 कॉमन ले लो। ये 4 की टेबल में नहीं आता, 94 94 4 की टेबल में नहीं आता, तो आप 4 कॉमन नहीं ले सकते। आपने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा इसलिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूं कि एटलीस्ट कोई नंबर तो कॉमन लो, सिंप्लीफाई करना है, आंसर शुड बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हमने कहा 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 47 प्लस 21 रूट 5। कितनी सिंपल सी बात है। और डिवाइड बाय 4। अब ये 2 4 से गया, 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आ गया ना, यस। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना आया 47 प्लस 21 रूट 5 अपॉन 2 इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 जैसा तो है, बट 10 जैसा नहीं भी है। आपने कहा सर मतलब, मैंने कहा ध्यान से देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से हमें रूट को हटाना है, तो 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 4 रूट 3 से, और डिवाइड भी करेंगे 7 प्लस 4 रूट 3 से। मगर यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में सेम नंबर्स ऊपर थे, इसलिए उनका होल स्क्वायर हो गया था, बट यहां पर सेम नंबर्स नहीं हैं, तो होल स्क्वायर नहीं हो पाएगा। इन क्वेश्चंस के डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखना है। तो आपने कहा सर फिर क्या होगा? मैंने कहा देखो, ये दो ब्रैकेट्स कैसे ओपन होती हैं आपने बचपन में सीखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आप सब सीख चुके हो। तो आपने कहा सर पहले ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a x से होगा, फिर a b से होगा। तो कहने का मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले 5 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 ही 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। 5 7 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया 35। फिर 5 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया 20 रूट 3। अब 5 की कहानी खत्म। अब बात आती है माइनस रूट 3 की। माइनस रूट 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आया माइनस 7 रूट 3। और माइनस रूट 3 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, और रूट 3 इंटू रूट 3 हुआ 3, और 4 इंटू 3 हुआ 12। तो इस बातों को एक साथ करना सीखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 5 ब्रैकेट में 7 प्लस 4 रूट 3 लिख सकते हो आप, माइनस रूट 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 4 रूट 3 लिख सकते हो आप। मगर मैं चाहता हूं बेटा आप लोग फास्ट बनो, ये छोटे छोटे काम आप एक साथ करना सीखो। मैं ये चाहता हूं, बाकी अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको धीरे धीरे एक स्टेप फालतू करके कर सकते हो। तो यहां पर लाइन लगी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर क्या आया देखो, 35 माइनस 12 आ गया 23, और 20 रूट 3 माइनस 7 रूट 3 हो गया 13 रूट 3। और यहां पर नीचे आया 49 माइनस 16 इंटू 3 48। आपने कहा सर ऊपर आपने प्लस माइनस कैसे किया? मैंने कहा लाइक टर्म्स हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, ये मैथ्स का एक रूल है। अब लाइक टर्म्स क्या है, 35 नंबर है और यहाँ 12 नंबर है, 35 में से 12 गया 23 आ गया। यहाँ पर 20 रूट 3 और 7 रूट 3 लाइक टर्म्स है। रूट 3 मतलब पेन मान लो, 20 पेन माइनस 7 पेन, 20 एप्पल्स माइनस 7 एप्पल्स, लाइक टर्म्स। 20 रूट 3 माइनस 7 रूट 3 13 रूट 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर आया 23 प्लस 13 रूट 3 इज योर फाइनल आंसर। तो यहां चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में खास क्या है, आओ जरा देखते हैं। आपने कहा सर खास की क्या बात है, डिनोमिनेटर देखो रूट 48 प्लस रूट 18 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो
√48 माइनस √18 से और डिवाइड भी कर दो √48 माइनस √18 से। मैंने कहा ठीक है, हम कर सकते हैं ऐसा, बट मेरी बात को ध्यान रखना क्या कि बेटा जब भी आपके पास बड़े-बड़े रूट्स आ जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है उन रूट्स को छोटा करो, उन रूट्स को सिंप्लीफाई करो। जब तक वो रूट सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तब तक आपको आंसर निकालने में प्रॉब्लम होगी और आपका आंसर जो आएगा वो सही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले सीखना है आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स सीखने के लिए है हमारे पास एक वीडियो, जिसको देखने के बाद आप सीख सकते हो कि √48 को हम ध्यान से मेरी बात समझना, √48 को हम 4√3 कैसे लिख सकते हैं, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और √18 को हम 3√2 कैसे लिख सकते हैं, आपको भली-भांति समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। मगर अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे वही सेम काम करना है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए। जो भी साइन नीचे है उसके ऑपोजिट साइन से 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई और 4√3 माइनस 3√2 से डिवाइड। और ऊपर ध्यान से देखो, 2√3 into 4√3 हुआ 8, 2 into 4 8, √3 into √3 3, 8 into 3 24। 2√3 को मल्टीप्लाई किया 3√2 से, ध्यान से देखना, 2 into 3 6, √2 और √3 √6 हो गया, तो 2 into 3 6 और √3 into √2 √6 माइनस 6 √6 आ गया। अगर हम आगे चलें तो √2 √3 का काम खत्म हुआ, अब माइनस 3 √2 का काम बचा। माइनस 3 √2 को 4 √3 से करना है, तो 3 into 4 12 और √2 into √3 √6। अब माइनस माइनस सबसे पहले हो गया प्लस, 3√2 into 3√2 9 into 2 18 और डिवाइड का साइन लगाओ, इज इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। यहां आ गया आपके पास 24 में से 24 में 18 प्लस हुआ, क्योंकि देखो दोनों प्लस के हैं, तो 24 प्लस 18 इज 42 और माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 √6 डिवाइड हुआ 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। अब यहां पर आपका आंसर आ गया 42 माइनस 18 √6 अपॉन 30। अब ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपको 2 से कॉमन लेकर 30 को 2 से कैंसिल करना है। आपने कहा सर 2 ही कॉमन क्यों ले रहे हो? क्या हम 3 कॉमन नहीं ले सकते? क्या हम 6 कॉमन नहीं ले सकते? क्या हम पूरा 30 कॉमन नहीं ले सकते? तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर जो कॉमन ले सकते हैं वो लेना है। तो आपने कहा सर 2 की जगह फिर एक काम करो, 6 मैक्सिमम नंबर है जो कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया 7 माइनस 3√6 और अपॉन 30। 6 गया 30 से, आंसर आ गया 7 माइनस 3√6 अपॉन 5 इज योर फाइनल आंसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सीखा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स की वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा और आपको पता चलेगा √48 को 4√3 हमने कैसे लिखा। आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक उस वीडियो का मिल जाएगा। तो आओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और सीखते हैं अब रैशनलाइजेशन का एंड पार्ट। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 को देखकर ऐसा लगता है कि दो अलग-अलग क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए। तो यस, दो अलग-अलग क्वेश्चन है, बीच में प्लस का साइन है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो इसको ए मान लेते हैं और इसको अलग सॉल्व करते हैं रैशनलाइजेशन करके, इसको बी मान लेते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, जो इन दोनों के आंसर्स आते हैं उनको प्लस कर देते हैं। तो ये एक बड़ा मेथड है, जिसको अगर आप छोटे तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरे पास एक अलग तरीका है। हमारा एंड मोटिव रूट को हटाना है डिनोमिनेटर से, चाहे वो रैशनलाइजेशन करके हटाओ, चाहे वो एलसीएम लेकर हटाओ। तो मेरे पास इस पे ट्रिक है एक एलसीएम मेथड की। आपने कहा सर यहाँ पर एलसीएम लेने से क्या होगा? मैंने कहा पहले समझते हैं एलसीएम लिया कैसे जा सकता है। देखो बेटा, मेरे सामने यहाँ लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा हुआ है बी, और प्लस यहाँ लिखा हुआ है बी और यहाँ लिखा हुआ है ए। अब एलसीएम क्या आएगा? ये दो अननोन नंबर्स हैं, तो इन दो अननोन का एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ए बी इनका एलसीएम होगा, बिल्कुल ठीक। अगर इनका ए बी एलसीएम होगा तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि ए और बी में से
इस पूरे के पास डिनोमिनेटर में क्या है, b है, a नहीं है तो इसको a दे दो। जब इसको a दोगे तो a जाकर ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा और ये बना देगा a स्क्वायर। कहने का मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो बेटा एलसीएम आया b है, ab, इसके पास b है, इसको a दे दो, ऊपर a को मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी a है तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, इसके पास a है तो इसको b दे दो, उसके पास b ऑलरेडी ऊपर है तो b इंटू b स्क्वायर हो गया। तो इस मेथड को लगा दो इधर। आपने कहा सर इससे क्या होगा, मैंने कहा रूट हट जाएगा। आपने कहा कैसे, मैंने कहा ध्यान से समझना, मैंने एलसीएम लिया 3 माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आ गया। अब ध्यान से समझो, इन दोनों में से इसके पास 3 माइनस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 नहीं है, तो इसको 3 प्लस 2 रूट 2 दे दो। जब 3 प्लस 2 रूट 2 दिया तो इसके पास 3 प्लस 2 रूट 2 ऑलरेडी था, तो 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस। आगे देखते हैं, अब इसके पास 3 प्लस 2 रूट 2 है, इसके पास 3 माइनस 2 रूट 2 नहीं है, तो इसको 3 माइनस 2 रूट 2 दो, 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर अब, मैंने कहा देखो कितना सिंपल हो गया, 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 2 रूट 2 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 2 रूट 2 और डिवाइड का साइन, नीचे क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, यहां आ गया 9 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 रूट 2 प्लस 9 प्लस 8 और माइनस 12 रूट 2 और नीचे क्या आया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 और 8। अब ध्यान से अगर आप देखो तो 12 रूट 2 प्लस का 12 रूट 2 माइनस का कैंसिल हो गए। अब आंसर क्या आया आपका 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 इज 17, 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 17 इज 34 इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, कितना सिंपल था। तो अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करके प्लस करना चाहते हो इनकी वैल्यूज, वो भी आप कर सकते हो, सही हो, मगर एलसीएम भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप रूट भी हटा सकते हो और क्वेश्चन को 4 स्टेप में 5 स्टेप में सॉल्व भी कर सकते हो। तो आओ चलते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में वो फिर यही बात कर रहा है आपसे कि रूट 7 प्लस 1 और रूट 7 माइनस 1 जब इनका एलसीएम लिया जाएगा, रूट 7 प्लस 1 और इंटू रूट 7 माइनस 1 जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो एक आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो हमारा मकसद रूट को हटाना है। हमने पहले ही गेज कर लिया, पहले ही देख लिया कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, जैसे ही दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे एलसीएम लेने पर रूट हट जाएगा और हमारा मकसद रूट को हटाना है और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है। अब इसके पास रूट 7 प्लस 1 है, रूट 7 माइनस 1 नहीं है, दिया तो रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1। बाहर माइनस है तो जब तक बाहर माइनस होगा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की सारी गेम बदल सकता है। और माइनस जब जब है तो घर के दरवाजे बंद रखो, ब्रैकेट हमेशा ऑन रखो। माइनस तो ब्रैकेट रूट 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी बातों का ख्याल रखना है, यहीं पे गलतियां होती हैं, आपने यही गलतियों से बचना है। प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1 और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया रूट 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये हो गया 7 प्लस 1 माइनस 2 रूट 7 और माइनस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 1 प्लस 2 रूट 7 और नीचे आ गया 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। 7 माइनस प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 8, 8 माइनस 2 रूट 7 माइनस 8 प्लस 2 रूट 7
और डिवाइड के साइन में लगाया हमने 7 माइनस 1 6 और ये आ गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे 8 माइनस 2 रूट 7 माइनस 8 माइनस 2 रूट 7 डिवाइड में 6 और माइनस 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 कैंसिल नहीं होंगे, 8 और माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ गया माइनस 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 माइनस 4 रूट 7 अपॉन 6 और ये 2 से कैंसिल हुआ, माइनस 2 रूट 7 बाय 3 इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने देखे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने अगला और आज का फाइनल क्वेश्चन इस टॉपिक का। इस टॉपिक का ये फाइनल क्वेश्चन आपको सिखा देगा कि यहाँ पर आप एलसीएम नहीं ले सकते। आपने कहा सर एलसीएम इसलिए ले सकते क्योंकि 3 टर्म्स हैं। मैंने कहा अगर 10 टर्म भी हो तो भी आप एलसीएम नहीं ले सकते, तो आप पेयर में एलसीएम ले सकते हो। मगर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर एलसीएम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम लेने से रूट नहीं हटेगा। यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में रूट 7 प्लस 1 रूट 7 माइनस 1 था। यहां पर रूट 3 प्लस रूट 2, क्या रूट 3 माइनस रूट 2 है? यहाँ पे नहीं है। रूट 6 प्लस रूट 3, क्या यहाँ पे रूट 6 माइनस रूट 3 है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में अलग अलग सीखे, तीनों क्लब होके आ गए। तो क्या फर्क पड़ता है, डरने घबराने की क्या बात है, डरना नहीं है। तो आपने कहा सर क्या करें, मैंने कहा सबको अलग अलग रैशनलाइज करो। कैसे? रूट 6 ऊपर अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 रूट 2 ऊपर, नीचे रूट 6 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 माइनस रूट 3 डिवाइड करेंगे रूट 6 माइनस रूट। तो अगर 4 टर्म्स भी आ जाए, 5 टर्म्स भी आ जाए, 6 टर्म्स भी आ जाए, घबराना मत। सबको ऐसे ही कॉपी को टेढ़ा करके सबको सॉल्व कर देना, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर लेना और क्वेश्चन लिखना, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो, और हर स्टेप को ऐसे सॉल्व करते जाना, मतलब अलग अलग रैशनलाइज करते जाना एक साथ। ये नहीं है इसको अलग करो, उसको अलग करो, उसको अलग करो, फिर सबके आंसर्स क्लब कर रहे हो, उसमें टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपने लिखा माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई किया रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइड किया रूट 6 माइनस रूट 2। अब देखते हैं हुआ क्या, देखते हैं क्या हुआ। रूट 6 इंटू रूट 3 रूट 18, रूट 6 इंटू माइनस रूट 2 माइनस रूट 12। अब नीचे देखते हैं, नीचे वही हो गया, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, जो अभी तक हम पहले क्वेश्चन सीखते आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऊपर हुआ 3 रूट 2 इंटू रूट 6 3 रूट 12 और 3 रूट 2 इंटू माइनस रूट 3 माइनस 3 रूट 6 डिवाइड में रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस। अब आगे देखते हैं, 4 रूट 3 इंटू रूट 6 4 रूट 18। अब ध्यान से देखो, 4 रूट 3 इंटू माइनस रूट 2 माइनस 4 रूट अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो इतना क्लियर, सबको क्लियर। अब ये आ गया रूट 18 माइनस रूट 12। अब आपके मन में आ रहा होगा सर रूट 18 आ गया, सर इसको छोटा कर लो, सर 9 इंटू 2 लिख दो, 4 इंटू 3 लिख दो। मैंने कहा लिख देंगे, पहले सब जगह देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो, प्लस, अब मेरे को एक चीज, मैंने एक चीज पहले ही सोच ली कि रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 6 माइनस 3 होगा 3। अब नीचे 3 आएगा और अगर मैं चाहता हूं नीचे का 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो जाए तो 3 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। तो आपने कहा था 3 रूट 12 के साथ तो मल्टीप्लाई में है, मैंने कहा नहीं, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आना चाहिए। पूरे के साथ मल्टीप्लाई में लाने के लिए आप 3 ले लो एलसीएम, और ये हो गया रूट 12 माइनस रूट 6 अपॉन 6 माइनस 3 3 माइनस, अब रूट 6 का स्क्वायर 6 6 माइनस 2 4, तो ऊपर से 4 कॉमन ले लो, कितनी समझदारी वाली बात है। और माइनस रूट 6 अपॉन 4, और ये 4 गए, ये 3 क्या आया मेरे पास, रूट 18 माइनस रूट 12 प्लस रूट 12 माइनस रूट 6 माइनस, माइनस की ब्रैकेट खुली, माइनस रूट 18 और प्लस रूट 6। अब ध्यान से देखो, माइनस 18 प्लस रूट 18 गए, माइनस रूट 12
प्लस रूट 12 गए, माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 गए और आंसर आ गया 0। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर। तो बेटा इन्हीं चीजों को ख्याल रखते हुए यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूँ। रैशनलाइजेशन। होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जरूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना हमें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।